स्वच्छता का एक बड़ा संदेश बिना सफाई कर्मियों के नहीं हो सकता और साकार नहीं हो सकता वो सपना शिप्रा जी इन लोगों के बिना। और बड़ी मेहनत करते हैं, कहीं पर भी एक कूड़ा देखने को नहीं मिल रहा है इस महाकुंभ में। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और इसमें जब थैला थाली बांटा गया तो जैसे कहते हैं पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। मैंने लगभग 25,000 थालियां केवल सफाई कर्मचारियों के लिए अलग रखी। तो लोगों ने ये प्रश्न किया कि ये तो शिविर को आई हैं, ये अखाड़ों को आई हैं, ये नागा बाबाओं को आई हैं, आप इन्हें सफाई कर्मचारियों के लिए क्यों रख रही हैं? मैंने बोला क्योंकि यही लोग हमारी कुंभ की धरातल हैं। आप एक दिन की छुट्टी इनकी करके देखिए और आप देखिए आप त्राहिमाम कर जाएंगे। और वो मतलब उनके चेहरे पर ऐसा क्रोध भी नहीं आता। वही कूड़ा होगा पास में बिल्कुल फेंक देंगे, ये भी नहीं सोचते वो इंसान है। अगर तुम लोग हम लोग थोड़ी सी मदद करेंगे तो उनको 5 बार की जगह एक ही बार झाड़ू लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, बड़ी मेहनत करते हैं आप लोग, 24 घंटे लगी रहती हैं। क्या करे दीदी, लगाए का पानी। बिल्कुल बिल्कुल, आप चाहे जैसे हो। अरे नहीं नहीं, पैर मत छूइए, पैर पैर मत तो छूइए। पर्याप्त सेवा में आए, सेवा न कर पाए तो क्या है। नहीं सेवा क्या कह रहे हैं बाबा? सेवा अलग है पर आपका पूरे काम दिन रहे जो है बहुत हाँ, आवश्यक जितनी है। टाइम से आए 2 बजे से वहाँ से पूरा एरिया सही करके अभी बैठे हैं। कितना एरिया आपको मिला है और कैसे करती हैं साथ? यहाँ से या बाथरूम में जहाँ बनी है टॉयलेट दीदी, यहाँ से वही गंगा जी तक 24 घंटा करना पड़ता है। यहाँ पर कितने लोगों का स्टाफ है सफाई करने? 12 आदमी है। 12-24 आदमी रहते हैं, शिफ्ट लगी है। अब हम 2 बजे से आए हैं, 10 बजे रात तक रहेंगे। और जो 6 बजे आए रहे सुबह पहर तो वही 2 बजे चलेगा। तो 10 बजे रहोगे आप? 10 बजे रहेंगे। ठीक है, मैं 9 बजे यहीं आती हूँ, आप लोग यहीं मिलना, मैं थाली लेकर आऊंगी। ठीक है। तो कैसा लगता है यहाँ महाकुंभ में इस तरीके से? अच्छा लगता है दीदी, काम भी करते हैं, अच्छा लगता है। आपको हमको इसी तरह आशीर्वाद चाहिए कि नहीं दीदी, हमारे लोग कहाँ कि नहीं काम अच्छा होता है, सफाई बढ़िया होती। जब हमारी दीदी लोग कहेंगे नहीं सफाई तो भी हमारी बढ़ती होगी। आप नहीं कहोगे कि सफाई नहीं होता तो हमारा नीचा हो जाएगा ना। सफाई तो बहुत ज्यादा हो रही बहुत है। हो रहे हैं, हम सफाई अच्छे तरह से करते हैं। कि हमारी बहनें आए तो ना कहा कि कचरा यहाँ पड़ा हुआ है, कि यह सोचे कि चाचा हुआ पर खुश हो जाए, इसी से हम यहाँ रख ले। हम जाए हम उठा लेते कि कचरा हम दुख से हम ना, कोई हमको गुस्सा लगती नहीं कि हम ऐसे कचरा न उठाए, सब उठा ले। हम उसको कुछ नहीं, हम अच्छा लगता है, हमको उठा के भर ले कि चलो मेरा काम ही हमारा काम है, हमारा काम हम करेंगे। देखो दबे हैं, इसको बिन झरिया झरिया गिलास भर रहे हैं, इनके बारू में दबे हैं, इनको देखो भर रहे हैं। अब उधर तो बिना टाइम बैठ गया वह जाके अभी आके दीदी क्या करी। एक बड़ा संदेश है इन लोगों की तरफ से भी और बड़ी मेहनत है इस महाकुंभ शहर में। और जिस तरीके से ये महाकुंभ शहर अगर खूबसूरत आपको दिख रहा है तो शायद इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग है वो इन सफाई कर्मियों का है। शिप्रा जी सबसे बड़ा सहयोग यही कर रहे हैं। बिल्कुल। और आप देखिए हमारी जो ज्योतिषीय व्यवस्था है, सनातन क्यों सुंदर है, संस्कृति क्यों सुंदर है। उसने हर एक तत्व को हर एक विधा से ऐसे जोड़ा है कि अगर आप उस पर सच में प्रामाणिकता से उस पर चलें तो बिल्कुल भी इस समाज में कुछ गड़बड़ नहीं होगी। सफाई कर्मचारियों को राहु का रूप बताया गया है। अगर आप उनसे अच्छे से बोलते हैं ज्योतिषी विद्या में, अगर आप उनका भाव उनके प्रति अच्छा रखते हैं, उनको कुछ दान देते हैं, उनके प्रति काम जो वो कर रहे हैं उस पर कृतज्ञ होते हैं तो सदैव आपको राहु अच्छा फल देगा। अच्छा, क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है कि आप हजारों किलोमीटर पैदल चलकर पद यात्रा करके अलग अलग संदेश देती, नदियों के संरक्षण का संदेश देती है। अब हमारे दूसरी तरफ गंगा नदी भी आ रही है, वहाँ भी चलेंगे, वहाँ भी बातें करेंगे। लेकिन पदयात्रा क्यों सोचा आपने कि पदयात्रा करके अलग अलग जगहों पर जाके ये बड़ा संदेश दूंगे? हर 4 कोस पे बोली और पानी बदल जाता है। आप जब गाड़ी में होते हैं तो 200 किलोमीटर पर ब्रेक लगाते हैं चाय के लिए, वो 200 किलोमीटर का भारत छूट गया। बिल्कुल। और अगर आपको भारत को समझना है तो आपको भारत की नदी को समझना होगा। अगर आपको भारत की नदी को समझना है तो आपको भारत की नदी के किनारे के लोगों को समझना होगा। लेकिन बड़ा चैलेंज होता है
क्योंकि एक महिला अपने जीवन में ऑलरेडी चैलेंज फेस करती है, लड़ती झगड़ती है, बाहर निकलती है, और जब बाहर भी उससे ज़्यादा चैलेंज होता है तो थोड़ा सा मन में भाव अलग हो जाता है। क्या रहा आपके साथ? बिल्कुल, आपने बहुत सार्थक बात कही कि एक महिला के लिए वैसे भी एक संघर्ष रहता है। तो जब वैसे ही संघर्ष रहना है तो वो संघर्ष अपने अपने परिवार के लिए क्यों करना है? वो संघर्ष प्रकृति के लिए करो ना। मैं नहीं कह रही हूँ सब करें, ये मेरा अपना सोच था कि जब मैं महिला हूँ, बाहर निकल रही हूँ, बिजनेस कर रही हूँ, कॉलेज देख रही हूँ अपना, इस सब में संघर्ष हो रहा है। बीइंग अ लेडी बहुत मुश्किल होता है। आप कितना भी कह दें पुरुष प्रधान समाज में कि एक से अधिकार हैं, पर आज भी बहुत से अधिकार ऐसे हैं जो कम से कम जो मर्यादित स्त्रियां हैं वो अपने आप ही वो अधिकार नहीं लेती। ऐसा नहीं है, समाज नहीं दे रहा है। जैसे मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत देर रात बाहर निकलना पसंद नहीं है। मुझे हमेशा संस्कृति के अनुरूप कपड़े पहनना पसंद है। ये कोई बाध्यता में नहीं आता। मुझे सात्विक भोजन पसंद है। महाकुंभ के इस भव्य समागम में आपने बहुत सारे साधु संतों को देखा, उनके तप को देखा। कहीं किसी ने धूनी जमा कर रखी तो कहीं खड़ेश्वरी नजर आए जिन्होंने खड़े खड़े विश्व के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया, और कहीं ऐसे भी साधु संत रहे जिन्होंने एक हाथ खड़े किए तो वो खड़े ही रह गए, क्योंकि उन्होंने विश्व में कल्याण और शांति के लिए ये तप किया रखा। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी महिला है जो ना साधु है ना संत है, लेकिन वो उस धरा के लिए जन्मी है जहाँ पर नदियाँ बहती रहती हैं। नदियों के संरक्षण के लिए उनका जन्म हुआ है, और जिस तरीके से इनको वाटर वुमेन कहा जाता है, क्योंकि ये जहाँ भी जाती हैं वहाँ ये नदियों के संरक्षण के लिए एक बड़ा संदेश देती हैं, और पर्यावरण संरक्षण ये एक अलग ही संदेश दे रही है। क्योंकि इस महाकुंभ को जिस तरीके से ग्रीन कुंभ थीम का नाम दिया गया है वो भी ये साकार कर रही हैं शिप्रा जी। शिप्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। नर्मदे हर। आप महाकुंभ की धरा पर हैं, पिछले 40 दिन से एक अलग सा संदेश आप दे रही हैं, जो आप पिछले कई सालों से आप जब से निकली हैं पदयात्रा कर रही हैं कि नदियों का संरक्षण हो सके। ये विचार मन में कहाँ से आया? सर्वप्रथम तो त्रिवेणी की धरा से मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। विचार कहाँ से आया? मुझे लगता है शिप्रा नाम है, और साधारणतः किसी भी बच्चे का नाम 4 से 5 दिन में रख दिया जाता है, तो शायद नियति ये करा के ही मुझे भेजी थी कि मैं नदी की तरह रहूं और नदी की तरह काम करूं। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई की, फिर बिजनेस किया और देखा कि भारत की नदियों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो मेरी प्रथम परिक्रमा कैलाश मानसरोवर की हुई, फिर माँ नर्मदा की 3600 किलोमीटर की हुई, शिप्रा गोमती 1000 किलोमीटर, और गत वर्ष मैं अयोध्या से रामेश्वरम पैदल गई। ये यात्राएं केवल स्वकेंद्रित नहीं थी, स्वमोक्ष की नहीं थी, स्वस्वार्थ की नहीं थी। इन यात्राओं का लक्ष्य था कि उन यात्राओं के बीच में जितनी भी नदियां पड़े, उन नदियों के लोगों से मिलकर बीच बीच में हम समितियां बनाएं और उन्हें ये जागरूक करें कि सबसे पहले तो जो नदियों का दोहन हो रहा है वो पूजा के नाम का जो पाखंड है वो कर रहा है। वहाँ से शुरुआत हुई। चूँकि हम कुंभ में हैं तो वो एक लंबी यात्रा थी मेरी, या चल रही है जो 2016 से 2025 तक। पर मैं कुंभ के ही विषय पर आती हूँ कि जब कुंभ के बारे में पता चला तो मुझे लगा डुबकी लगाकर अपना पुण्य कमाकर और मोक्ष कमाकर नहीं आना है। शायद वो नदी अनकहे तौर पर हमसे मोक्ष मांगना चाहती है। वो हमसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रही है कि इतना पाप हम में भर दिया है कि मैं अब पुण्य लाऊं कहाँ से देने को। अच्छा, जब लोगों की बात आपने कहा कि जिस तरीके से नदियों के संरक्षण के बारे में आपने सोचा, लेकिन लोगों के मन में एक विचार होता है कि मैं त्रिवेणी जाऊंगा या किसी भी नदी जाऊंगा, वहाँ पे डुबकी लगाऊंगा, और मेरे मन में ये आस्था है, उनको अर्पित किया जाता है, फूल अर्पित करते हैं, कपूर अगरबत्ती जलाते हैं। शायद इससे नदियाँ संरक्षित नहीं रहती हैं क्योंकि इससे प्रदूषण लगातार बढ़ते रहते हैं। इस मन के भाव को कैसे दूर किया जा सकता है? नहीं,
पुरानी प्राचीन पद्धति को वैसे निरंतर भाव से फॉलो नहीं किया जा रहा है। ऋषि मुनि द्वारा, वेदों में, शास्त्रों में, साधु संतों द्वारा बताई गई एक भी पंक्ति ऐसी नहीं है जिस पे उंगली उठाई जाए। अब आप देखिए चेंज कहाँ से आया। बहुत छोटा सा बदलाव आपको बताऊंगी और अपनी बात समझाने का प्रयास करूंगी। पहले हम फूल और बेलपत्र, कपूर, इससे आरती करते थे। दीपक भी जलाते थे तो या मिट्टी के दीपक होते थे या आटे के दीपक बना कर लाते थे। बिल्कुल। उस प्रक्रिया ने कब थर्माकोल और प्लास्टिक के दोनों का रूप ले लिया। और आप कहते हो श्रद्धा को दबाएं कैसे, पहले भी करते थे। तो आप या तो वैसे ही फॉलो करो या मत करो। पितृ तर्पण, श्राद्ध की पूजा, अपना रुद्राभिषेक, सुंदरकांड, ये एक ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो बहुत शुद्धता से और उसी पद्धति से करनी है जो प्राचीन भारत से, शास्त्रों से ऋषि मुनियों ने कराई हैं हमें। उसमें अब आप बीच में डाल दो, आधा सुंदरकांड आज कर लेंगे, आधा शनिवार को कर लेंगे, समय नहीं मिलता है, जैसा समय हो वैसा करना चाहिए, अपने हिसाब से करना चाहिए। अपना हिसाब आप अपने लिए रखिए, अपनी सुगमता को रखिए। धीरे धीरे अपना हिसाब हम नदियों की दोहन के लिए करने लगे। हम जो फूल पत्ती माई के प्रतिमाओं पर मंदिरों में चढ़ाते थे, अगले दिन वो उठाकर नदियों में डालते थे। पर वो जो माला होती थी वो सूत के धागे से बंधी होती थी। उसमें प्लास्टिक का धागा कब आ गया ये आपको और मुझे पता नहीं चला, लेकिन लोग उसी परंपरा से चलकर उसको डाल रहे हैं। प्रति व्यक्ति एक माला, और आप गुणा कर लीजिए 100 करोड़, मैं कहती हूँ 50 करोड़ तो होंगे। अब आप सोचिए अगर एक दिन में ही जा रही है तो कितनी प्लास्टिक एक धागे के रूप में जा रही है। बहुत ज़्यादा। हम लोग रंगोलियां बनाते थे। रंगोलियां का कारण क्या था कि जो हमारा चावल बच जाता है वो थोड़ा सा पीस कर, क्योंकि हम कूड़ेदान में अन्न नहीं डालते हैं, तो वो चावल पीस कर अच्छी सी आकृति का कुछ बनाते हैं, उसे गिलहरी और चिड़िया चुन के चली जाती है। हमको रंगोली बनानी है लेकिन केमिकल के रंगों से। तो इस तरह से जो आप कह रही हैं कि अब आप कह रही हैं इससे नदियों का दोहन हो रहा है, पर लोग श्रद्धा का क्या करें। लोग उथला ना चलें, लोग गहराई में चलें। मुझसे बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि कैसे नदियां साफ रहेंगी, हमें क्या करना चाहिए। नदियों को गंदा मत करिए, साफ नहीं करना है आपको। हमारे भविष्य के लिए नदियों का संरक्षण करना कितना जरूरी है। पानी का स्रोत कहाँ से लाओगे। चावल बना लोगे, खेती कर लोगे, उस खेती के लिए भी पानी चाहिए। हर वो वस्तु जो आप कल्पना कर सकते हो उसके लिए पानी चाहिए बनाने के लिए। भोजन से लेकर हम सुबह जब उठते हैं सबसे पहले अगर बाथरूम में पानी नहीं आए तो हम इरिटेट हो जाते हैं, ब्रश कैसे करें, ये क्या हुआ, आज ऑफिस को देर हो जाएगी, आज काम को देर हो जाएगी, आज भोजन कैसे बनेगा। फिर आप किचन में जाते हो, पानी नहीं है, भूखे कैसे रहेंगे। सो ये समझाना आज के मीडिया के और इस आधुनिक युग में, सोशल मीडिया के युग में समय खराब करना है कि पानी कितना ज़रूरी है। पर लोगों से निवेदन ये है कि नदी की सार्थकता समझें। हमारी पीढ़ी ने तो कुंभ देखा, अब अगली पीढ़ी कुंभ देखे, इसके लिए तो कुछ सोचिए। आपको क्या लगता है किस तरीके से संरक्षित किया जा सकता है, और जिस तरीके से लगातार नदियों को गंदा किया जा रहा है। हम बात कर ले अगर यमुना जी की, जब दिल्ली में लोग पूजा करते हैं, जब छठ की पूजा होती है तो बड़ा धुआं सा हो जाता था, गाज पूरा देखने को मिलता था जी। तो ऐसी सब चीज़ें जब ज़रूरी होती है, जब हम पूजा पाठ के लिए कुछ चीज़ें होती हैं तो नदियों को याद करते हैं कि नदियों की तरफ जाए। जब हम महाकुंभ में भी आ रहे हैं तो हम नदियों के लिए इसलिए जा रहे हैं स्नान करने कि हमें अमृत प्राप्त होगा। इस त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे तो हमें अमृत फल प्राप्त होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या नहीं, ये बहुत उथला मर्म है कहानी का। मर्म में आप डुबकी लगाइए, अमृत पाने नहीं आ रहे हैं। नदी में इस समय स्नान करने से अमृत मिलेगा, ये एक सांकेतिक बातों से, कहानी से, शास्त्रों से समझाई गई है। इसका मूल कारण क्या है। अगर 144 वर्ष बाद एक खगोलीय घटना घटी है और उस घटना में स्नान करना है तो अपने अपने बाथरूम में कर लो, बाल्टी में गंगा जल डाल लो, जरूरी नहीं कि आप संगम। हाँ, मैं पूरी बात करती हूँ। अगर बहुत जरूरी है नदी में करना इस खगोलीय घटना में तो पास वाली नदी के पास कर लो।
संगम पर ही आना है। इसका अर्थ जो दिया गया पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने कि अमृत बरसेगा, वो बहुत दूरगामी लोग थे। वो लोग थे जिन्होंने सूर्य से पृथ्वी की दूरी को हजारों साल पहले बता दिया। बिल्कुल, है ना, हनुमान चालीसा में वो पंक्ति है। वो जानते थे कि ये जो पीढ़ी है ये निकृष्ट पीढ़ी आगे होगी, ये स्वार्थी होगी, ये आपस में विभाजित होगी, और जब विभाजित होगी तो फिर से कोई ब्रिटिश या कोई अराजक तत्व हम पर हमला ना करें। इसके लिए कुछ ऐसे उत्सव बनाए जाएं जिससे हम जुड़े रहें। तो उन्होंने कहा स्नान करने का उन खगोलीय घटनाओं में महत्व तब है जब एक ही तट पर सब नहाएं। अब जब सब नहाएंगे, आप क्या मुझे बता सकती हैं कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है? बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं। कौन साउथ से आया है, कौन उत्तर भारत से आया है, किसकी भाषा क्या है, कौन कन्नड़ बोल रहा है, कौन मराठी बोल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। तो पूर्वजों ने वो व्यवस्था की थी 40 दिन के लिए हर 6 साल में किसी ना किसी नदी के तट पर इस सारे भारत को एक हो जाना चाहिए, ताकि वो अराजक तत्व, वो सारे ऐसे लोग जो हम पर हमला करने का सोच रहे हैं, वो देखें कि हम कुछ मुद्दों पर कितने एक हैं। तो ये हमें एक करने के लिए हमारी संस्कृति ने ये रचना की थी। बिल्कुल, बड़ा अच्छा चीज़ आपने बोला कि ये अलग सा समागम है जहाँ पर 3 नदियों का संगम तो है, लेकिन हर भाषाएं, हर चीज़ों का संगम है। लेकिन शिप्रा जी, जब ये महाकुंभ खत्म हो जाएगा, अभी जब अखाड़े चले जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हमें अव्यवस्था नज़र आ रही है, हमें गंदगी नज़र आ रही है। नदियों का संरक्षण आप कर रही हैं, लेकिन जब ये कुंभ खत्म हो जाएगा तो कैसे इसको संरक्षित करेंगी? तब एक बड़ा टास्क होता है कि नदियों को संरक्षित करना और पर्यावरण संरक्षण करना। टास्क अभी है मैम, जब 40 करोड़ के ऊपर डुबकी लगा रहे हैं और मैं किसी की भावना को बिना आहत किए कर रही हूँ। 20% ऐसे आ रहे हैं जिसको नदी से मतलब नहीं है, लेकिन वो अभी अपने पुण्य और अपने मोक्ष के लिए आके जा रहे हैं। तो अभी भी टास्क है, अभी भी हम काम कर रहे हैं। अभी भी हमारे जो 15 लाख लोग हमारी संस्था पंचतत्व से जुड़े हैं, वो पूरे मेले में बिखरे हैं। उनको हमने 2-2 हज़ार करके 40 दिन में बांटा है। पहले 2000 आओ, फिर 2000 आओ, 3-3 दिन को आओ। वो बिखरे हुए हैं और प्यार से आप देख सकती हैं, जैसे तेल की, यहाँ पर तेल की क्या आवश्यकता थी? आप डुबकी लगाइए, शिविर में जाइए, जहाँ रुके वहाँ तेल लगाइए। उन्होंने वही तेल को फाड़ा है, लगाया है और फेंक दिया है। ये प्लास्टिक 4000-5000 साल तक भी नहीं गलेगी। सो टास्क अभी है, जब 40-50 करोड़ एक छोटे से भाग को गंदा करने पर आतुर हो गए, और टास्क बाद में भी है। तो जो छोटा गिलहरी प्रयास मेरा हो सकता है मैं कर रही हूँ। हमारी संस्था से 15 लाख लोग जुड़े हैं, जिनके सहयोग से, जन सहयोग से हमने 25 लाख पौधे वृक्ष बनाए हैं नदियों के किनारे। क्योंकि सबसे पहले नदी का इस विराट रूप में होना आवश्यक है। नदी धीरे धीरे सिमट कर नहर बनती जा रही है, मिट्टी का कटान हो रहा है, और नदी के सच्चे सिपाही वृक्ष होते हैं। तो अभी हमने सोचा है हम 5 साल सिर्फ दोनों किनारों पर वृक्ष लगाएंगे, पौधा लगाएंगे, वृक्ष बनाएंगे, ताकि उनकी मट्टी वहीं रुकी रहे और नदी कम से कम जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में तत्काल रुक जाए, आगे वो और सिमटे नहीं। और साथ साथ हम मिट्टी के दीपक और आटे के दीपक का प्रयोग कर रहे हैं। मिट्टी के दीपक में मैं इसलिए भी जोर देती हूँ, कुम्हार, माली, ये वो लोग हैं जिनका रोजगार कैसे चलेगा, जिनका घर कैसे चलेगा। हमारी संस्कृति में सबको जोड़ा। मैं छोटा उदाहरण देती हूँ। अंग्रेज या पाश्चात्य संस्कृति से कहा जाता है कि ये क्या, किसी ने कहा था मुझसे, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी भारत में ही, मैं उसमें सम्मिलित हुई थी, कि ये क्या पाखंड है कि अपने किसी त्योहार पे झाड़ू लाना है। पाखंड है। कितना बड़ा सौंदर्य है, धनतेरस पे एक ही दिन में करोड़ों लोग झाड़ू खरीदते हैं। बिल्कुल। तो उसका पाखंड से मतलब नहीं था ना, उस झाड़ू से लक्ष्मी आ जाएगी। आप जो झाड़ू खरीदेंगे उससे किसी और के घर लक्ष्मी की व्यवस्था होगी, किसी और के बच्चे का पेट भरेगा, किसी और का घर शायद पूरे साल चलेगा, वो इतना कमा ले। शिप्रा जी, अगली मुहिम क्या होगी आपकी इस महाकुंभ से निकलने के बाद? और आप अपनी संस्था के बारे में कुछ और बताइए, क्योंकि आपकी संस्था पंचतत्व जिस तरीके से काम कर रही है
वो एक अलग सा समागम देखने को मिल रहा है इस महाकुंभ में। अगली मुहिम नहीं, अगले जन्म तक और जितने जन्म होंगे मैं नदी की सेवा करना चाहती हूँ। और रही बात पंचतत्व की, कई बार मुझसे लोग कहते हैं आप सरकार से मदद लीजिए, फंड आता है, उस फंड को आप यूज़ करके काम कर सकती हैं। मेरा कहना ये है सरकार अपने काम कर रही है, वो अपनी योजनाएं हर साल बनाते हैं, भूमि पर उतनी नहीं उतर पाती हैं जितनी सच में उतरनी चाहिए, या जिस तरीके से एकदम योजनाबद्ध तरीके से उतरनी चाहिए नहीं उतरती है। अन्यथा दूसरे वर्ष पौधे लगाने की आवश्यकता ना हो। मेरा कहना ये है पौधा लगाना, नदी साफ करना सरकार का काम नहीं है, ये व्यक्ति का काम है। ये तेल का और शैम्पू का पाउच सरकार ने नहीं फेंका है। अब हम चाहते हैं सरकार बैन लगाए और जुर्माना डाले। ये कितनी निकृष्ट बात है। मतलब पीड़ित होने को, गाली खाने को जुर्माना आप पर लगे, इसके लिए भी आप सरकार को दोषी देकर सरकार को खड़ा करना चाहते हैं, पर आप अपनी आदत नहीं बदलेंगे। और तब नहीं बदलेंगे जब अगले दिन फिर उस नदी में आपको डुबकी लगाकर मोक्ष चाहिए। लेकिन शिप्रा जी, जिस तरीके से जब सरकारें आती हैं तो बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन लोगों को अपेक्षा होती, तो आपको भी इस सरकार से क्या क्या अपेक्षा थी? और क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था ये इस वक्त कुंभ होगा, वो चीज़ें हो पा रही हैं या नहीं? मुझे अपने माता पिता से भी अपेक्षा नहीं है, मुझे अपने भाई से भी अपेक्षा नहीं है। मैं एक थोड़ी सी अलग स्वभाव की स्त्री हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ पूरी दुनिया नदी साफ करे। स्वामी विवेकानंद की एक पंक्ति बहुत अच्छी लगी, मेरे जैसे 40 लोग दे दो, मैं राष्ट्र को सशक्त बना दूंगा। मुझे अपने जैसे हर एक गांव में 10-20 लोग चाहिए जो नदियों के किनारे पे खड़े होकर उस गांव को जागरूक करें। ये बहुत मुश्किल नहीं है। हमने अयोध्या से रामेश्वरम, अभी जो आपने कहा कुंभ के बाद क्या करेंगी, मानसून आ जाएगा मई में, उसके पहले हमें पौधों की व्यवस्था करनी है, खाद मिट्टी की व्यवस्था करनी है। और अयोध्या से रामेश्वरम 1000 गांव सेलेक्ट करके हर गांव में हमें 100 पौधे लगाने हैं। और हर गांव में एक व्यक्ति ऐसा जो थोड़ा सा धनवान हो, वो हमें इतनी जगह दे दे कि जो पौधा लगे वो ओम, स्वास्तिक, शंख, कलश, धनुष बाण की आकृति में लगे और उसकी कटिंग होती रहे। क्योंकि जब वो 15 फीट का होगा तो शायद हाईवे से भी लोगों को दिखेगा हमारा ओम, हमारा स्वास्तिक, हमारा कलश, हमारा धनुष बाण। तो ये संस्कृति का विस्तार होगा। उस गांव में किस जाति धर्म के लोग हैं जाने दीजिए, पर वो एक घर हमारे धर्म का, हमारे सनातन का, हमारी संस्कृति का उद्घोष कर देगा। बिल्कुल, और इससे ये भी पता चलेगा कि शिप्रा जी की जो मुहिम है वो किस तरीके से आगे बढ़ी। अब चलेंगे शिप्रा जी की दिनचर्या भी देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से शिप्रा जी अपनी दिनचर्या में पूर्ण तरीके से जो काम करती हैं, जो लोगों से मिलती हैं, वो बड़ी चीजें होती हैं। क्योंकि एक अलग सा संदेश देना, और जिस तरीके से देखिए लगातार ये लगी हुई नहीं होता है यहाँ से गंदगी निकालना, पर जितनी बार भी मैं यहाँ ध्यान करने, साधना करने, पूजा करने आती हूँ और मेरे पैरों के पास जितनी पन्नी और प्लास्टिक आती है, मैं प्रयास करती हूँ कम से कम उसे तो निकाल ही दूँ। बिल्कुल, और इतनी मुहिम की वजह से आज शायद नदियों का संरक्षण हो भी पा रहा है उस तरीके से जिस तरीके से करना चाहिए। और देखिए शिप्रा जी लगातार नदियों के संरक्षण के लिए लगी हुई हैं, इसीलिए शिप्रा जी को वाटर वुमन भी कहा जाता है। अब शिप्रा जी के साथ अगला पड़ाव भी देखेंगे कि क्या क्या वो करती हैं, कैसे वो लोगों से मिलती हैं और कैसे एक बड़ा संदेश देती हैं। अभी जो हमारा प्रकल्प कुंभ में है वो मुख्य रूप से एक थैला एक थाली है, जो मैं आपको थोड़ा सा बता भी चुकी हूँ। और लगभग 15 लाख थैले और 16 लाख थालियाँ हम बांट चुके हैं शिविरों में। अभी भी काउंटिंग चल रही है, शायद 20 लाख तक जाएगा ये। पर आप देख रहे हैं चारों तरफ दोने मिल रहे हैं, प्लास्टिक की बोतल मिल रही है, छोटे छोटे तेल के शैम्पू के पाउच मिल रहे हैं, पर कहीं भी आपको थर्माकोल की प्लेट और प्लास्टिक की प्लेट नहीं दिखेगी, क्योंकि हमने इस पूरे कुंभ को स्टील की थाली और कपड़े के थैले से भर दिया है। मतलब आपने साकार कर दिया है वो चीज़ जो पहले पर नहीं हो पा रही थी। इसका पूरा श्रेय मैं भारत को दूंगी, भारत के उस संस्कृति को दूंगी जिसमें एक बेटी के प्रकल्प में पूरा भारत खड़ा हो गया, 50 से ज़्यादा संस्थाएं खड़ी हो गईं,
शासन प्रशासन सभी ने हमें सहयोग दिया, साधु संतों ने आशीर्वाद दिया और वचन दिया कि यही थालियां आगे भी जाकर प्रयोग होंगी। सो कोई भी मुहिम केवल शिप्रा की वजह से सफल हुई ऐसा नहीं है। मैं पूरे भारत को धन्यवाद देती हूँ मेरा साथ देने के लिए। चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं एक थैला और एक थाली मिशन किस तरीके से इस महाकुंभ में साकार हो रहा है। शिप्रा जी की दिनचर्या को हमने देखा, शिप्रा जी किस तरीके से लोगों से मिलती हैं, क्या भाव रहता है, उनके अलग अलग मिशन को हमने देखा कि आखिर किस तरीके से वो थैला और थाली का जो विशेष अभियान इस महाकुंभ में चल रहा है, जिसको साकार किया जा रहा है कि स्वच्छ हो सके महाकुंभ, ये सारी चीजें हमने आपकी देख ली। एक अलग सा भाव आपका देखने को मिला, प्रेम देखने को मिला आपका। अब इस कुंभ को स्वच्छ बनाने के बाद क्या पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम होगा आपका? हमारे शिविर में 11 तारीख से प्रतिदिन दक्षिण भारतीय पद्धति से वहीं के आचार्यों ने आकर नदियों के संरक्षण, जंगल के संरक्षण, प्रकृति पूजा, हनुमान जी की आराधना के हेतु और देवी की आराधना के हेतु एक हवन किया जो 1 महीने चला। शाम को 4 घंटे और सुबह को 1 घंटा। उसके आगे हमने पौधे रखे थे और हर दिन वो पौधे उन मंत्रों को सुन रहे हैं। ऐसा मैं तो मानती हूँ कि पौधा जीवंत होता है तभी वो बड़ा हो पाता है। हर वो वस्तु जिसमें जीवन है वो बड़ी हो रही है। और हर दिन वो 1000 पौधे हम श्रद्धालुओं में ये कहकर देते थे वही लोग लेके जाएं, क्योंकि इसमें त्रिवेणी की जल है, त्रिवेणी का रेत है और अभिमंत्रित मंत्रों से इसे किया गया है। तो ये उसके घर के लिए प्रयाग का अक्षयवट बन जाएगा जो सच में इसे अक्षयवट के हिसाब से ले जाकर प्यार से बच्चे की तरह पालेगा। और इस प्रक्रिया में हमने कल तक 11,000 पौधे बांट दिए हैं जो फलदार थे, जो देव वृक्ष थे। तो वो लोग ले गए हैं जो उनकी सेवा करेंगे। तो पर्यावरण का प्रकल्प भी चल रहा है। श्रद्धालु कल्पवासियों पे निर्भर होके आते हैं, उनके सर पे सामान होता है, 12, 13, 15 किलोमीटर चल रहे होते हैं। वो भोजन सिलेंडर या खाने की सामग्री नहीं ला सकते। कुछ इतने भी सामर्थ्यवान नहीं होते हैं कि बहुत पैसा हो। वो कल्पवासियों पे निर्भर आ रहे हैं। तो लगातार उनके लिए भंडारा चल रहा है, पंगत चल रही है, एक थैला एक थाली प्रकल्प चल रहा है, पौधों का वितरण चल रहा है, हवन चल रहा है, साधना चल रही है। और जो आपने संघर्ष की बात कही, तो आप तो खुद भी यहाँ हैं, मेरे ख्याल से दिसंबर में आप आई हैं, तो आप समझ सकती हैं साधना क्या है। दोपहर में 2 बजे चटकती रेत जो आपको झुलसा दे और रात को 2 बजे शीतल रेत जो आपकी हड्डी तोड़ दे। और 24 घंटे में 2 तरीके के भाव ना केवल आपका मन और आपका शरीर भी करे। इसी साधना के लिए हम कल्पवास करने आए। बहुत बहुत धन्यवाद शिप्रा जी आपका। आपने एक बड़ा संदेश इस महाकुंभ शहर से दिया है और जिस तरीके से आप आगे बढ़ रही हैं, लगातार आप आगे बढ़ते रहे, क्योंकि नदियों का संरक्षण और पर्यावरण का संरक्षण करना जरूरी है। और एक अलग सी मुहिम शिप्रा जी की तरफ से इस महाकुंभ शहर से देखने को मिल रही है। ऐसे ही हम अलग अलग दर्शकों को दिखाते रहेंगे कि आखिर क्या क्या महाकुंभ शहर से निकलकर सामने आ रहा है। कैमरामैन अमर के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़ प्रयागराज।